हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का मैं इंजीनियर सूरज शर्मा फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अपना हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, इसको हम लोग हिंदी में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो देखा जाए, हाइगेंस प्रपोज्ड अ थ्योरी रिलेटेड टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट वेव के प्रोपागेशन से रिलेटेड हाइगेंस महोदय ने एक थ्योरी दिए इन अ मीडियम विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेंथ, यानी किसी मीडियम में जब ये लाइट वेव प्रोपागेट करती है तो इस प्रोपागेट से रिलेटेड एक थ्योरी दिए हाइगेंस महोदय ने, उसी को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार, व्हेन वेव प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्सेस ऑफ वेव, जब वेव जो होती है किसी लाइट के सोर्स से प्रोड्यूस होती है किसी मीडियम में, तब मीडियम के पार्टिकल्स वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेट करते हैं तो जो सेम फेज में होते हैं, यानी वाइब्रेशन के दौरान वह जब सेम फेज में होते हैं तो उन सभी पोजीशन को मिलाते हैं, तो उसे हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं कि लाइट जब क्या होगा, लाइट किसी सोर्स पे पड़ेगी, सोर्स से कहीं निकल करके, जैसे कि लाइट यहाँ से निकल के गया और इस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उस पार्टिकल्स को ये वाइब्रेट कराएगा, ये वेव, और वाइब्रेट करेगा तो सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले सभी पार्टिकल्स को मिलाने पर एक डायग्राम बनता है, एक पोजीशन बनता है। उसी पोजीशन को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, और यही है सेकेंडरी वेव फ्रंट का फर्स्ट पॉइंट। फिर हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। इस प्रिंसिपल का जो सेकेंड पॉइंट है वो कहता है कि ईच मीडियम पार्टिकल्स एक्ट एज ए न्यू वेव सोर्सेस ऑन अ वेव फ्रंट बाय विच न्यू वेव इमिट्स इन ऑल डायरेक्शन, है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये सोर्स है, लाइट सोर्स है, इधर से ये निकल के चारों तरफ गया, तो यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और ये पूरा सर्कुलर पाथ पे होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये है। तो अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, ये 1 2 3 4 इसको कर रहे हैं, तो ये भी एक लाइट सोर्स के जैसा बिहेव करने लगेगा, और इसके चारों तरफ भी यहाँ पे एक वेव फ्रंट यहाँ पे एक बन जाएगा। इसी को हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। एक पीछे की तरफ भी बनेगा, लेकिन लाइट आगे की तरफ प्रोपागेट कर रही है, इसलिए हम लोग इसको ना लेकर के, यानी आगे वाला हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए, इसको और अच्छे से इसको समझाते हैं कि लाइट सोर्स है, यहाँ से निकला इस पॉइंट से, और इसके चारों तरफ एक वेव फ्रंट बना लिया जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो अब ये सभी पॉइंट भी एक नए स्रोत के जैसा, एक नए सोर्स के जैसा काम करने लगेगा, और उसका भी अपना एक वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा। सभी का अपना अपना इस तरह से ये बनेगा, है ना। तो ये तो था प्राइमरी, यानी इस सोर्स के कारण ये वाली लाइन बनी, है ना, ये वाले डायग्राम बना। लेकिन अब ये पार्टिकल्स भी क्या कहलाएगा, ये भी एक नए सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, और इसका फाइनल यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट का कंसेप्ट यही है। सेकेंडरी वेवलेट यहीं से बनता है कि फर्स्ट वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी फर्स्ट से निकला ये, और इससे भी अब नए नए निकलेगा, और इस तरह से नए वेव फ्रंट बनाते हुए आगे की तरफ ये ट्रैवल करेगा। वही बात यहाँ पे लिखा है कि दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी अब ये जो नया बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको सेकेंडरी कहेंगे। और ये वाला क्या था, ये प्राइमरी था, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी वेवलेट था, और ये सेकेंडरी वेवलेट इसके बाद बना, इसके आगे बना, और यह फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ ये स्पीड ऑफ प्राइमरी के स्पीड से क्या करेगा, वेलोसिटी से यहाँ पे ट्रैवल करेगा इस मीडियम में। तो
आई थिंक ये समझ गए होंगे सेकेंड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हाँ, तो इसमें थर्ड पॉइंट है, व्हेन सेकेंडरी वेवलेट ओवरलैप एट एन इंस्टेंट दैट इज ड्रॉन अ सरफेस विच विथ कॉन्टेक्ट द न्यू पोजीशन ऑफ क्लियर ऑन दैट वेव फ्रंट। मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये फर्स्ट सोर्स से लाइट गया, लाइट वेव ये गया और ये वेवलेट बनाए यानी प्राइमरी बना लिया। अब ये प्राइमरी का जो पॉइंट होंगे उस पॉइंट पे ये सेकेंडरी खींचा जाएगा और ये भी एक नया पोजीशन क्लियर करेगा। यही अब अगर आगे इसको बढ़ाया जाए, इसको अगर बहुत ज़्यादा दूरी से अगर प्लेन अगर वेव फ्रंट अगर तैयार की तो इस तरह से ये बनेगा। मतलब ये होगा छोटा छोटा ये पार्टिकल्स जो कि वाइब्रेट कर रहा होगा और वो भी एक नए सोर्स के जैसा काम कर रहा होगा। तो इतना ही रेडियस का लेते हुए, इतना ही रेडियस का लेते हुए अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इधर एक और एक इधर बनेगा। लेकिन लाइट वेव आगे की तरफ बढ़ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को करते हैं और ये वाला ए डैश और बी डैश एक नया इसका पोजीशन निकल के आता है। तो यही है हाइगेंस के सेकेंडरी वेव फ्रंट का सिद्धांत, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जैसे कि ओवरलैप की बात इसमें आ रही कि तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पे जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ऊपर ये आ गया है तो इसी से एक नया पोजीशन निकल के आया है। अलग अलग करते तो उससे ज़्यादा नहीं क्लियर होता, बट ओवरलैप करने के बाद ये लग रहा है कि ये किस तरह से सिलिंड्रिकल बन रहा है। और इसी को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर कर दिए, बहुत इन्फिनिटी पे पैरेलल यहाँ पे बन के आएगा। तो ये फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम हो जाएगा और यही है आपका हाइगेंस के प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट का। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में हम लोग एक नोट की बात करते हैं, यानी हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट जो प्रिंसिपल है उसी से आधारित दो नोट बनता है। ये ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं क्वेश्चन। द डायरेक्शन इन विच वेव फ्रंट ट्रेवल्स देन इट इज कॉल्ड रे, यानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है द होमोजीनियस मीडियम इन होमोजीनियस मीडियम रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, यानी रेज जो होते हैं, ये किरण जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह से अगर होमोजीनियस में है तो वेव फ्रंट ऐसे बने या सीधा बने तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस दोनों के बीच यानी यहाँ पे बताया गया कि क्या होना चाहिए, मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मीडियम में रे परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट पे, यानी स्फेरिकल बनेगा तो उस पर, या सीधा पैरेलल बने तो उस पर, यानी उस पर 90 डिग्री बनाएगा रे, यानी इसका डायरेक्शन आगे की तरफ और वो इस पर खड़ा होगा, ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो यानी 90 डिग्री का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या है। आज के वीडियो लेक्चर में यही हम लोग चर्चा किए हैं और इसके बाद की बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या इसमें कुछ त्रुटियां हैं या कुछ चीज़ नहीं क्लियर हुआ, उसको आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी रही इस वीडियो लेक्चर का नोट्स तो आपको ऐप पे मिलेगा, है ना, और लिंक जो भी है उसका उसमें भी दे दिया जाएगा वीडियो का इसका PDF। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।